और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम एशिया से जो आ रही है। पश्चिम एशिया में ईरान ने बड़ी तैयारी की है। अमेरिका विरोधी गठबंधन बनाने की कोशिश तेज हो गई है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में किया गया है ये दावा। तो मुश्तबा का इस्लामिक गठबंधन क्या है जिसे बनाने की कोशिश हो रही है? पश्चिम एशिया में एक नया चक्रव्यूह क्या तैयार करने की कोशिश है? फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। मुश्तबा अमेरिका विरोधी गठबंधन बना रहे हैं। पश्चिम एशिया में गठबंधन बनाने की कोशिश है। अब्राहम समझौते के विस्तार को रोकना इसका बड़ा मकसद है। नई इस्लामी सभ्यता के नाम पर यह अपील की गई है। मुस्लिम देशों को साथ लाने की बात कही गई है। तेहरान के नेतृत्व में अधिक सहयोग का प्रस्ताव है। तो दुनिया को डर था कि अगर हॉर्मूज में समुद्री माइंस बिछाई गई तो उनका खतरा सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित नहीं रहेगा, और अब ये डर सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओमान के मुसंदम तट के पास कुछ समुद्री माइंस दिखाई दी हैं, जिसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सवाल सिर्फ एक तट के पास दिखी माइन का नहीं है। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन अब कितनी सुरक्षित है, क्योंकि 1980 के दशक में ऐसी ही माइंस और टैंकरों पर हमले ने पूरी खाड़ी को बारूदी जोन में बदल दिया था। सैकड़ों जहाज हमलों का शिकार हुए थे और वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल गया था। क्या एक बार फिर वही खतरा लौट रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज का पूरा इलाका बारूद का जाल बन चुका है, जहां हर तरफ बिछी माइंस इस रास्ते को खतरनाक बना रही हैं। अब सवाल उठता है, माइंस हैं कहां? इसका जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्हें जल्दबाजी में बिछाया गया, सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा गया, और आज हालात ये हैं कि इनकी लोकेशन तक साफ नहीं है। यानी खतरा कहां छिपा है, इसका पुख्ता अंदाजा किसी के पास नहीं। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि ये माइंस अपनी जगह पर नहीं है। इनमें से कई समंदर की लहरों और तेज धाराओं के साथ ये बह चुकी, और अब ये कहां पहुंच चुकी है, इसकी सटीक जानकारी भी अधूरी। अब बात आती है सबसे बड़ी चुनौती, इन्हें ढूंढना और हटाना। यह हाई रिस्क ऑपरेशन होगा। इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसे जल्दी हटाने की तकनीक अभी तक बहुत विकसित नहीं है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, लापता माइंस, यानी समंदर में अनदेखा खतरा हर दिशा में फैला हुआ है। यहां तक कि जिसे सेफ रूट बताया जा रहा है, वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं, सतह पर लगी माइंस को भी जल्दी हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई हैं। तल पर रखी बॉटम माइंस और बीच पानी में तैरती मूरड माइंस सतह से दिखाई नहीं देती, यानी जहाज को पता ही नहीं चलता कि खतरा ठीक नीचे मौजूद है, और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस खतरे में अब सिर्फ तेल टैंकर ही नहीं, खुद ईरान की नौसेना भी फंस गई है, क्योंकि अमेरिका की बमबारी में ईरानी नौसेना का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। IRGC की वो बोट भी खत्म होने की आशंका है जिन्होंने ये माइंस बिछाई थी। समंदर की धाराओं के साथ बहकर पूरे रूट में फैल चुकी है। नक्शों के आधार पर IRGC की नावें इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लोकेशन मिसिंग के सिग्नल मिल रहे हैं, और ये माइंस अब इन्हीं बोट्स के लिए भी संकट बन गई है।